अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और दावतों के लिए ख़ास चिकन मुमताज़। ये चिकन की वो रेसिपी है, यकीन करें जब आप इसको एक बार बनाएंगे आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो इतनी फ्लेवरफुल, इतनी जायकेदार ये बनकर तैयार होती है। जब आप बनाकर इसको सर्व करेंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये मखसूस से मसाले वही प्याज टमाटर हैं, लेकिन जब हम इसका जो इस्तेमाल करेंगे वही उसी से इसका जो फ्लेवर है वो डेवलप होगा। इतने बेहतरीन से चिकन को किस तरह से बनाया जाता है और उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप ज़रा भी नहीं करना। वीडियो के दौरान मैं आपको हर तरह की जो टिप देती हूँ, शेयर करती हूँ, उनको ज़रूर फॉलो किया करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ मैंने हाफ़ के जी के जितना चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए विनेगर लगा के नमक डाल के 15 मिनट के लिए पानी में रख दिया था। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैंने दो बिल्कुल मीडियम साइज़ की, अगर आपके पास एक लार्ज है तो आप इसमें बड़े वाले अनियन भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास छोटे वाली थी अनियन, तो मैंने दो इसमें मीडियम साइज़ की और इसमें कट करके ऐड कर दी हैं। जस्ट प्याज को लाइट सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। और जब लाइट सा ट्रांसपेरेंट सी हो जाए आपकी अनियन, तो आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। और आपने अनियन का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे आपकी जो ग्रेवी का कलर है वो अच्छा से नहीं आएगा। तो आपने साथ में टमाटर को भी डालने के बाद बस इसको मैक्सिमम इन सारी चीज़ों को आपने 7 से 8 मिनट के लिए इनको बस फ्राई कर लेना है। साथ में 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी डबल कर सकते हो, बट मैंने 3 ही ऐड की हैं, ये तीखे वाली थी। तो अब इस पॉइंट पे मैंने इस कुकिंग प्रोसेस का पूरा टाइमिंग जो थी 8 मिनट थे, उसके दौरान मतलब मैंने फिर ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं एक बाउल में। तो अब इनको मैं अच्छे से फाइन कंसिस्टेंसी में पीस लूँगी किसी भी ब्लेंडर जार में डाल के। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं 7 से 8, 3 से 4 लौंगे लिए हैं, एक मोटी इलायची ली है और एक तेज़ पत्ता लिया था, जिसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया था। और इन सभी मसालों को जस्ट 2 सेकंड तक हमने फ्राई कर लेना है। उसी के साथ मैंने हाफ़ के जी जो चिकन लिया था, बोन्स वाला चिकन है, आप बोनलेस भी ले सकते हो, बोन्स वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त, मेरी फैमिली छोटी है उस हिसाब से मैंने अब चिकन की क्वांटिटी ली है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसमें 1 केजी के लगभग भी चिकन को ऐड कर सकते हो। तो फिर आपने जो सारी चीज़, अगर अनियन एक डाल रहे हो तो दो डालनी पड़ेगी। टमाटर अगर मैंने यहाँ पे 2 डाले हैं तो आपने फिर 3-4 डाल देने हैं। इस तरह से आपने क्वांटिटी को डबल करना है। आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका जो पिंकी सा कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए। उसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक को भी 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून के बराबर नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की हैं। ये टोटली ऑप्शनल है तो डालें, थोड़ा कलर अच्छा आएगा ग्रेवी का, क्योंकि हमने आगे इसमें जो चीज़ें डालनी है उससे इसका कलर थोड़ा अच्छा फिर आए। और साथ में अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर भी ऐड कर दो। मैंने साबुत डाल दी हैं तो मैं अब इसमें कुटी हुई नहीं डालूँगी। अब ये वो ही जो मटेरियल था वो मैंने पहले इसमें ऐड कर दिया है, ब्लेंड किया हुआ प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर, इनको मैंने फ़ाइन कंसिस्टेंसी में अच्छे से पीस लिया था। अब साथ ही इसमें एक मैंने लेमन ले लिया है, उसको स्क्वीज़ कर दूँगी अच्छे से। आपने टमाटरों की और चिकन की अच्छे से बनाई कर लेनी है ताकि ये टमाटरों का जो पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए और टमाटरों की बुनाई भी अच्छे से हो जाए, ताकि टमाटरों की और पे अनियन की जो एक महक सी होती है वो सालन में से बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब अच्छे से आप किसी सालन की बुनाई करते हो ना तो वो खाने में बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि उसके मसाले अच्छे से भुने हुए होते हैं, अच्छे से कुकड किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चिकन और टमाटरों को इतना ज़्यादा, इन सारे मटेरियल को इतने से बुनाई की है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब इसी पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी योगर्ट, हाफ़ कप के बराबर घर की जमी हुई ये दही है, तो मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड कर दी है। अच्छे से मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अगर आपको लगे कि आपका चिकन नहीं टेंडर होगा, नहीं गलेगा, तो आप इसमें योगर्ट को डालने के बाद अच्छे से योगर्ट को आपने इसके भी
अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्सिंग हो जाए और अच्छे से ग्रेवी बन जाए। उसके बाद आपने इसमें हाफ़ कप कि जितना पानी ऐड कर देना है अगर आपको लगे कि आपका चिकन टेंडर नहीं होगा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था चिकन को, तो ये जल्दी से कुक्ड हो गया था। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो दम वाली आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है। योगर्ट के पानी यानी दही के पानी में ही हमारा चिकन जो थोड़ी बहुत इसकी जो कसर रह गई थी ये फुल कुक्ड हो गया है, अच्छे से गल गया है, टेंडर हो गया है। आपने इसी पॉइंट पे जब ढक्कन देने लगो तो हाफ़ कप पानी ऐड कर देना है। अगर आप देखो आपका चिकन नहीं गलेगा या नहीं गला तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दही के पानी के साथ भी इसको अच्छे से पका लिया। अब उसके बाद मैंने फ़्रेश क्रीम, आप चाहे तो जो बाज़ार में मिलती है वो वाली फ़्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो, टेट्रा पैक वाली। अगर वो नहीं है तो आप कोई बात भी नहीं है, परेशान तो होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करती हूँ जो मेरे व्यूवर्स को अपने घर से, अपने किचन से अवेलेबल हो जाए। तो खैर मैंने यहाँ पे जो मैंने मलाई यूज़ की है वो मैंने दूध के ऊपर से उतारी थी। ये घर की जमी हुई मलाई है, बाज़ार वाली फ़्रेश क्रीम मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की। बस आप भी अगर जितना दूध भी लेते हो उसके ऊपर से जितनी भी मलाई है, दूध नहीं आना चाहिए, मलाई उतार लो और इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके डाल दो। तो यहाँ पे इसको मैंने मलाई डालने के बाद भी 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे को ढक्कन दे के कुक कर लिया है। यहाँ पे मेरी लाइट चली गई थी, आपको थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा लग रहा होगा, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा फील हो रहा है, क्योंकि लाइट चली गई थी लेकिन आ भी गई थी, 1 मिनट के लिए गई थी। तो खैर यहाँ पे आ गई थी। इस मज़ेदार सी चिकन मुमताज़ को अब हम और मज़ीद इसका फ्लेवर को इन्हेंस बनाने के लिए इसको एक ज़बरदस्त सा तड़का भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हो। मेरे पास ये देसी घी था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अच्छे से। और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। और साथ में 3 अदद दो हरी मिर्चें और एक उन्हीं हरी मिर्चों में से एक लाल हो गई थी वो भी मैंने ऐड कर दिया ताकि इसका और ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस ग्रेवी के साथ, इस चिकन के साथ। आप चाहे तो इस चिकन के अंदर पानी भी डाल सकते हो, बट हम लोग ऐसे ही इसको खाना पसंद करते हैं। इधर हम शादियों में जाते हैं, इस तरह की चिकन बनी हुई होती है, वो भी इस तरह के मसाले डाल के अच्छे से पकाते हैं, तो हम समझते हैं पता नहीं कैसे बनाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मुमताज़ की ये रेसिपी है आपके साथ जो मैंने शेयर की है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बनाना है, आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगी। और इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। और ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मुमताज़ हमारा बन के रेडी है। अच्छे से इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर दिया है। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, शादियों में, दावतों में बन जाने वाला आसान सी रेसिपी चिकन मुमताज़ की। और ध्यान रखना, अगर आपकी भी ग्रेवी यानी प्याज टमाटर ज़्यादा फ्राई हो गए, कलर ज़्यादा डार्क आया तो आपकी ग्रेवी का कलर इस तरह से नहीं आएगा। फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये नहीं कहना कि आप ही हमारी ग्रेवी का कलर ऐसा नहीं आया, क्योंकि आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा फ्राई करना है, तो आपकी ग्रेवी भी एज इट इज़ ऐसी बनेगी। तो इस मज़ेदार चिकन मुमताज़ को ट्राई करना तो बनता है यार, क्या ही ज़बरदस्त एंड डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।